Life is a journey and it is beautiful because of great coaches who help us live a great life, live a contented life, live a successful life. And here is a great coach who can do that with ease and peace. It is an art that he has mastered so well. Ashok Mishra ji, welcome. थैंक यू सनी जी, थैंक यू सो मच। नाउ कोई भी स्कूल में नहीं सोचता कोच बनेंगे, तो आप कैसे कोच बने? देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा आपको कि किस तरह से मुझे इंटरेस्ट हुआ इस फील्ड में। मैं जो मेरा बैकग्राउंड है वो मैं पहले डिफेंस में सर्विस करता था। आई वाज इन इंडियन एयरफोर्स। तो एयरफोर्स में मैं जब गया तो वहाँ पे लकली मेरी पहली पोस्टिंग पंजाब में थी। पंजाब के जलंधर में मेरी पहली पोस्टिंग थी। तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले जो काफी अध्यात्म को पढ़ाई करते थे। अध्यात्म के ऊपर डिस्कशन होता था हमारा, और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा उसके प्रति। तो मैं उनके साथ कई सारे सेशंस में जाने लगा, कई सारे मैं डिस्कोर्सेस अटेंड किए, और फिर वो रुझान एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा बढ़ा। तो बहुत काफी मुझे अच्छा भी लगा, और उसको और जानने की मेरी अंदर से एक प्यास बढ़ी। तो वो एक अनवरत बुक्स पढ़ते रहा, अच्छे लोगों से मिलते रहा। तो वहाँ फिर मुझे आया कि जो भी कुछ मैं सीख रहा हूँ, जो भी कुछ मैं समझ रहा हूँ, वो मुझे कहीं कहीं लगता था कि मैं भी लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये एक इंटरेस्ट मेरे अंदर काफी टाइम से था। उसके बाद फिर अपनी मैंने वो सेवा जब मैंने खत्म की एयरफोर्स की जॉब, उसके बाद फिर मैं कॉर्पोरेट में आया, और मेरे लिए बहुत एक अच्छा मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि पहली जॉब मुझे मिली आज के जो जाने माने एक इंडिया के, क्या कहें उनको, वर्ल्ड के कहेंगे, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। आप सभी उनको जानते होंगे, संदीप माहेश्वरी जी। ठीक है। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उनके साथ मैंने काम किया, और उस समय जितने भी उनके सेमिनार्स होते थे, सेशंस होते थे, मोटिवेशनल होते थे, स्पिरिचुअल होते थे, तो मैं एज ए सेमिनार मैनेजर, एज ए सेमिनार कोऑर्डिनेटर, उनके सारे सेशंस को मैं कोऑर्डिनेट करता था। और करीब करीब 4 साल तक मैंने वो वाला काम किया। तो फिर मुझे एक अंदर से एक इच्छा हुई कि जैसे पहले मेरी ऑलरेडी इस चीज को काम करने की इच्छा थी, फिर मैंने वहाँ उनके साथ भी सीखा। वहाँ एक अच्छा मौका मिला कि इंडिया के बहुत से ऐसे जाने माने जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जो गुरुज हैं, उन लोगों से मिलने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। उपनिषदों को पढ़ा, वेदांत को समझा। तो फिर मैंने भी फिर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, और फिर मैं लोगों से मिलने लगा, और इस तरह से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में जाकर के फिर मैं अपने सेशंस मैंने देना स्टार्ट किया। तो ये थी आपके पहले क्वेश्चन का जवाब, ब्यूटीफुल। सनी जी। सो या वो ग्रंथों से आपने दो बातें क्या सीखी? देखिए, ग्रंथों से मैंने ये सीखा कि सभी ग्रंथों में इशारा किया गया है उस सच के बारे में, कि वो क्या है। लेकिन उस इशारे को समझना वो टाइम टेकिंग हो जाता है, कि लोग अभी भी बाहर भागते हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि बाहर ढूंढते हैं। जैसे आपने एक वो कहावत सुनी होगी, क्या इसको, अच्छा लाइट चली गई है तो नो नहीं, वरीज, ठीक है। नो वरीज। कैन यू सी? ओके। सो उसमें मैंने क्या देखा कि मैक्सिमम लोगों के अंदर, जैसे पुराने ग्रंथों की बात करें तो सब जगह बात बताई गई है कि वो हमारे अंदर ही है। जैसे कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। तो मैंने उन सब बातों को देखा, तो मुझे लगा कि वो जो सच है वो तो हमारे अंदर ही है, और उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज मैंने उसको पकड़ ली कि हमारे अंदर जो वो कॉन्सियसनेस है, जो चेतना है, दैट इज द रियल थिंग। और वो सब जगह है, सभी के अंदर है। तो इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि द मोमेंट वी बिकम वन विद आवर कॉन्सियसनेस, वी बिकम हैप्पी। फिर हमें पता लगता है कि जो हमारी एक्चुअल रियलिटी है वो ये बॉडी नहीं है, कि एक्चुअल रियलिटी है समथिंग, इट इज दैट इज विद इन अस। सो ये एक मैं कहूंगा कि मेरी लर्निंग रही है, ग्रंथों से कहें या स्पिरिचुअल जो मेरे
संगत रही है, उससे मैंने सीखा है सनी जी। तो फिर उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी सबके फेवरेट हैं, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आती हैं उनकी वीडियोस पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनसे 3 बातें क्या सीखी आप? उनसे मैंने ये बातें सीखी कि एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हमेशा कहते हैं सच बोलना, मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना, कुछ भी चीज हो तो सच बोलना, वन थिंग। सेकंड थिंग है कि वो कर्म की बात करते हैं कि आप कर्म करें, एक्शन की बात करते हैं, राइट। और तीसरी चीज है कि अगेन वो प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट की चीजों को छोड़ के आगे बढ़ते रहते हैं। और एक चेंज की बात है कि वो किसी भी चीज पर स्टक नहीं होते, रुकते नहीं है। तो सच बोलना, अपने कर्म पे फोकस करना, अपने काम पे फोकस करना, और लाइफ में आगे बढ़ते रहना, अपने डेवलपमेंट के लिए ग्रो करना, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना। ये 3 लर्निंग मैं कह सकता हूँ कि हालांकि बहुत कुछ सीखा है, बट ये 3 लर्निंग जो मुझे अभी इंस्टेंट याद आ रहा है, वो ये 3 लर्निंग मैंने उनसे सीखी है। एयरफोर्स, देशभक्ति, फौज ने क्या सिखाया आपको? देखिए, फौज ने बहुत कुछ सिखाया। फौज ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, जो कि बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट है। फौज ने मुझे पंक्चुअलिटी सिखाई। फौज ने मुझे कि किसी भी माहौल में अडॉप्ट करना सिखाया। और फौज ने मुझे एक, मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा इंसान बनाया। तो मैं कैसे भी कैसे माहौल में रह सकता हूँ, कैसे से कैसे अच्छे से अच्छे या बुरे से बुरे परिस्थिति में रह सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक रफ एंड टफ और एक रियल इंसान मुझे फौज ने बनाया। एक ब्यूटीफुल मम्मी पापा, फैमिली, वाइफ, उन सब से भी सीखता है बंदा रोज, उनके गुण अपनाता है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। तो उसके बारे में कुछ। अगेन मेरे जो पापा हैं वो भी फौज में थे, वो आर्मी में थे। तो पापा से मैंने सीखा कि पापा भी बहुत डिसिप्लिन थे, सभी काम वो प्लानिंग से करते थे, बहुत पंक्चुअल थे वो। और वो, उनके अंदर जो काम की जो डेडिकेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, अपने काम के प्रति समर्पित रहना, सच बोलना। तो ये मेरे पापा की क्वालिटी मैंने सीखी। मेरी मम्मी बहुत डेयरिंग रही है। मेरे मम्मी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। और मेरी मम्मी एक अच्छी वक्ता रही हैं, बहुत अच्छे से बात करती थी, और उनकी पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगता है वो सारी क्वालिटी मुझे मेरी मम्मी से मिली। और मुझे भी लोगों से मिलना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है। तो फैमिली से मैंने वैल्यूज सीखी और बॉन्डिंग सीखी। So I must say that I'm proud of my parents. I'm proud of my brothers and sisters, and I'm really very happy to get so many good people like you, and all those people like Sandeep ji. I met him, so I must say that it's blessing of God. That ट्रूली I'm so. ट्रूली। ग्रेट। अब एज ए कोच आप 2 टिप्स क्या देंगे? सनी, दीज आर माई 2 टिप्स टू यू। जा बालक, सफल और खुश हो जा, जिंदगी जी ले अपनी। देखिए, एज ए कोच मैं भी बात करता हूँ कि हमें फोकस अपने काम पे करना है। हम जो भी काम कर रहे हैं, और अगर हमें लगता है कि वो काम हमारे टैलेंट से मैच नहीं कर रहा है या हमारे इंटरेस्ट से मैच नहीं कर रहा है, तो वी शुड चेंज दैट। तो कोचिंग में मैं लोगों को सिखाता हूँ कि मैं आपके टैलेंट पे काम कर सकता हूँ, मैं आपके इंटरेस्ट पे काम कर सकता हूँ, एंड आई कैन लेट यू नो लाइक व्हाट आर द एरिया वेयर यू शुड वर्क, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटीज यू हैव इनकलकेटेड, द क्वालिटीज यू हैव लर्न। तो वो मैं बात करता हूँ वर्क के ऊपर, काम के ऊपर और लर्निंग के ऊपर। दूसरी मैं बात करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि उनको लाइफ में काम को एज ए टूल समझना है, और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है किसी भी स्थिति के साथ, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट। तो अगर वो रियलिटी को समझ जाएंगे, जैसे मेरा एक मेन है कि इस लाइफ में अगर हम आए हैं तो इस लाइफ में हमें इस लाइफ के रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम रियलिटी कहें, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो द मोमेंट हम उस पर काम करते हैं तो एक बैलेंस हमारी लाइफ में हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस आप कहें। तो आपको रियलिटी में आप चीजों से अटैच नहीं होते हैं, आप डिटैच होकर काम कर सकते हैं, आप डिटैच होकर अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें मैं एज ए कोच बताना चाहूंगा। लाइफ में अपने काम को काम के ऊपर फोकस देना,
फोकस करना और समझना कि मैं कौन हूँ, रियलिटी को जानना और फिर लाइफ को लीड करना. सो दिस इज व्हाट आई वुड से. Beautiful. You are a great speaker too, like your mother. And I have not summarized your points because you share the points and you summarize it beautifully. This is a mark of a great speaker, great coach, great trainer, great mentor. Thank you for doing that. And moving ahead, now my favorite question. Your happiest moment. Just one. Although it's a bit difficult for me to say just one because there are so many happiest moments and I आप think so many एक एक लाइन में बता दो तो yeah. 10 भी अलाउ कर दूंगा So मैं. yeah, okay, ऐसे ऐसे okay. 1 2 3 So करके फट 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 बताना, लेकिन so पहला मेरे लिए एक स्माइल बहुत ही करके हैप्पीस्ट बताना मोमेंट था. है. सीरियस होके नहीं ओके. बताना. सो मैं कहूँ कि मेरे लिए आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज ड्यूरिंग माय स्कूल डेज. सो मैं क्लास 6 में फेल हो गया था. उसके बाद मुझे बोला गया कि अगर आप इस एग्जाम को पास नहीं करोगे तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा. सो उसके बाद जब मैंने चैलेंज लिया और फिर मैं क्लास 7th में मैंने अच्छे से पढ़ाई की और अपने क्लास में 4th पोजीशन पे आया, तो वो मेरे लिए एक हैप्पीस्ट मोमेंट था कि आई टुक द चैलेंज और मैंने उसको बीट किया. कि जो मुझे कहते थे कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तो मैंने पढ़ाई की और मैं अच्छे पोजीशन पे आया. उसके बाद फिर मैं क्लास 10th में अपने स्कूल में मैंने टॉप किया, तो वो मेरे लिए हैप्पीस्ट मोमेंट था. एज ए स्टूडेंट मुझे काफ़ी वाहवाही मिली पेरेंट्स से स्कूल में, तो दैट वाज आल्सो ए गुड मोमेंट. तीसरा था मेरे अंदर एक, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा था कि वो यूनिफॉर्म पहनते थे, वो आर्मी में थे, तो एक मेरे अंदर थी कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूंगा. तो जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, उसका एग्जाम क्रैक किया और जब मेरी ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिली, तो वो मेरे लिए हैप्पीस्ट मोमेंट था. आई वाज सो हैप्पी. देन अगेन आफ्टर सर्विंग फॉर एंटायर पीरियड in Air Force for 20 years, I can summarize that all those there are multiple moments in my life, and those were ultimate and so happy moment for me. उसके बाद जब मेरी फिर मुलाकात संदीप महेश्वरी जी से हुई और मैंने उनको ज्वाइन किया, तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. एंड उसके बाद जब मैं कोचिंग करने लगा, जब मैं किसी सेमिनार्स में जाने लगा, सेशंस में जब मैं अपनी बातें और अपने अंदर की बात जब मैं लोगों को शेयर करने लगा, that was happiest moment for me. And right now I am talking to you. This is the happiest moment for me right now. So thank you for giving me time or for sharing so many happy moment of my life, Sunny. बस ये वीडियो सबको दिखा देना, मम्मी पापा बच्चे सब, बिकॉज ये वीडियो में सब आ गए. ये वीडियो में सबका आशीर्वाद, सबकी वाइब्रेशन, सबकी एनर्जी, सबने आपको जो इतने प्रेम से बड़ा किया, प्यार किया, कंट्रीब्यूट किया, और पूरा देश इस वीडियो में बस गया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. It was really beautiful learning to be with you. You're a great inspiration. You are truly a gem. Thank you so much. Thank you so much, Sunny ji. Thank you so much. Lovely meeting you. Thank you.